नमस्कार दोस्तों, कलिया मछली फार्म पर आप सबका स्वागत है। अक्सर किसान लोग ये हमसे पूछते हैं कि भैया मछली तो हम लगाते हैं परंतु उसको छिलाएंगे कैसे, प्रोसेसिंग क्या रहेगी उसकी, ड्राई माल कैसे बनाएंगे। तो हमने इसी मकसद से आज एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको छिलाई की 3 पद्धति बताएंगे आपको, जिसमें कैसे मछली छिलाई जाती है। सबके पहले तो हम आपको बताएंगे कि पाल पद्धति, दूसरी बात एक डायरेक्ट वाली, तीसरी एक मशीन की। ये तीनों प्रकार के हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से छिलाई जाती है। तो सबके पहले तो खुदाई करनी पड़ती है, तो किसी भी तरीके से छिलाओ पहले खुदाई तो करनी पड़ेगी। तो ये है पतले टायर द्वारा आप खुदाई कर सकते हो, छोटे टायर द्वारा या फिर बेल द्वारा भी हल से खुदाई कर सकते हो, या गेती द्वारा भी कर सकते हो। खुदाई की प्रोसीजर तो सेम है। आप देखो इसमें हल्की हल्की मिट्टी हटा दी है और अभी छिलका बिल्कुल नहीं निकल रहा है इसका। इसको ले जाके हम व्यवस्थित कैसे रखते हैं, आगे की प्रक्रिया वहां जाके हम फार्म को बताते हैं। इन तीनों विधियों को जानने से पहले इसके खोदने व छिलने के सही समय को जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फसल की अवधि 4 से 5 महीने है। इसे हम जून जुलाई माह यानी बारिश के मौसम में लगाते हैं। अक्टूबर नवंबर यानी दिवाली के आसपास इसे हम खोद लेते हैं। इस समय सफेद मूसली के पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं, जिससे पता लगता है कि फसल तैयार हो चुकी है और यही उचित समय होता है इसके छिलने का। छिलने की आवश्यकता। जो ड्राई मटेरियल बेचने लायक होता है वो इस प्रकार का होता है। याद रखिए, सफेद मूसली का ड्राई यानी सूखा माल ही मार्केट में बेचा जा सकता है। इसी कारण हमें इसे छिलने और सुखाने की जरूरत होती है। शुरुआत करते हैं छिलाई की पहली विधि से, पाल पद्धति। माल लाने के बाद में ऐसी जगह का चुनाव करना है अपने को पाल लगाने के लिए, सूखी रहनी चाहिए वो। या तो अपन अगर मकान है तो उसके छत पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे धूप आनी चाहिए। छाँव में नहीं रखना, गलती से छाँव में रख दी तो उसमें फफूंद आने के चांस रहते हैं। दूसरी बात, उस पर ज़्यादा हेवी पाल नहीं डालनी है। जैसे ये हमने पाल डालने के लिए माल डाला, ये 1 साल पुरानी भी होगा तो अच्छी रहती है। ज़्यादा हेवी डालने में क्या, उसमें पसीना ज़्यादा आता है और उसमें फंगस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुरानी पाल वो सिर्फ सिंगल लेना है, इसको डबल नहीं लेना है। डबल लेने में दिक्कत आ जाएगी। और जमाने बिल्कुल व्यवस्थित जमानी है ताकि अपनी काड़ी नीट का बराबर नुकसान हो। ऐसे रख के पूरी इस जगह पे लानी है और उसको ढक देना है। भी आप देखोगे छिलका बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है इसका। कहीं का भी अगर उठा के देखोगे ना तो इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। और 12 रोज बाद अगर आप इसका हाथ से छिलका निकालोगे, क्योंकि अपन यहाँ देखेंगे 12 रोज बाद, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आसानी से ये छिलका निकल जाएगा। पेन का जैसे खोसका निकालते हैं ऐसे ही निकल जाएगा। इसमें की पाल लगा दिया आपको, बिल्कुल 1 फीट ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए इसकी, मात्र 1 या 1.5 फीट, 1 फीट के समथिंग हाइट रहनी चाहिए इसकी। उसके बाद में 1 सवा फीट के आसपास हो गए है ना। हाँ, सिंगल पल्ली से ढक देंगे। अच्छा। ढकने के बाद में इसको पैकिंग अच्छी करेंगे। पैकिंग में अच्छा। पैकिंग ईंट द्वारा कर देंगे। इसे हमने ईंट जमा दी थी। हाँ, और सामने थोड़ा टाइट करके जी आसपास ऐसे जमानी है, ऐसे कतारबंद ईंट जमानी है जी, ताकि हवा अंदर ना जाए जी। ये पल्ली से हो गई पाल पैक है ना। हाँ जी, पल्ली से हो गई। इसके बाद में हम जूट या टाट वगैरह इसमें ऐसे डाल देंगे ताकि अपनी पाल भी खराब ना हो। अगर बरसात आ गई तो क्या होगा इसका? तो उसको प्लास्टिक से ढक भी सकते हैं। अच्छा। आइए दोस्तों, आज लगभग 12 रोज हो गए अपनी पाल को रखे हुए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कैसा क्या छिलका निकलता है। आज हम देखेंगे कैसा छिलका आ रहा है, कैसा निकल रहा है। हमने जब रखी थी इसमें छिलका बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, है ना। सामने से निकालो बिल्कुल। ये रही हमारी पाल मूसली। ये छिलका निकल रहा है, हाथों से निकलना चालू हो गया ना जी। ये लगभग 12 रोज पहले अगर देखा था अपन ने, बिल्कुल नहीं निकल रहा था। और आज कहीं का भी अगर निकाल के देखते हैं अपन, तो ये पूरा का पूरा निकल रहा है। हाथ से छिलके, बड़े बड़े गुच्छे के छिलके निकल, ये हाथ से छिलका निकल के ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल।
तो ये पाल पद्धति है। इसको अपने को रखना है करीबन 12 रोज से छिलाई चालू करनी है, तो उधर करनी है अपने को 20 रोज के बीच बीच में। ज़्यादा लेट नहीं होना, लेट होने से क्या होता है कि फिर पीला पड़ता है। जो माल पाल आ गया उसको छिलाई इस प्रकार की जाती है। ये जो छिलाई पद्धति चल रही है हमारी पाल वाली, इसमें आसानी से छिलका निकलता जाता है। बिल्कुल आप देखोगे तो लगभग 90% माल का छिलका निकल जाता है। इसमें 10% रह जाती है, तो उसका या तो रगड़ा बना सकते हो अपन ऐसे। ये बिल्कुल निकल गई। बस ऐसे ऐसे इधर पानी में डालते जाओ, और जैसे ये थोड़ा टब भरा है इसको धो के सुखाना है। कैसे धोते हैं उसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने अगर टब लाया, एक कैरेट लेना, कैरेट में डायरेक्ट डाल देना आपको। इसको साफ पानी में धो देना। इसमें मिट्टी आएगी, मिट्टी भी साफ हो जाएगी। रखना इसको, और इसको साफ पानी में अच्छे से रब कर देना। अच्छे से ये आराम से करना इसको ना। हाँ, रगड़ रगड़ के धो जाएगा। रगड़ रगड़ के धो देना। और 2 पानी से धो सकते हो। हाँ, 2 पानी से धो सकते हो। अच्छा, लगभग 2 से लेकर 3 मिनट तक धोना आपको। ये बिल्कुल आपका माल सफेद ऐसा होगा। जैसे सुखाया जाता है माल, हल्के हल्के हाथ से 3 से 4 दिन के लिए धूप में सुखाया जाता है। आसान भाषा में समझे तो खुदे हुए माल को 12 से 15 दिन के लिए बताई गई विधि से रखा जाता है। इसके बाद इसको छीलकर और धोकर 3 से 4 दिन के लिए धूप में सुखाया जाता है। छिलाई की दूसरी विधि पर ध्यान डालते हैं, डायरेक्ट इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से। दूसरी पद्धति ये डायरेक्टली छिले वाली। ये डायरेक्टली छिले के लिए आपने को पहले से तैयारी करके रखना पड़ेगी। यानी कि आपने अगर जून महीने फसल लगाई है, तो जून के बाद 1 महीने बाद में अरहर की फसल लगा दो। उसके अंदर उसकी डिस्टेंस से दे दो 4-4 फीट पे, लाइन से लाइन की दूरी लगभग 4 फीट। या अरहर नहीं लगा सकते हो तो मक्की भी लगा सकते हो अपन। तो ये जो अरहर या मक्की लगाई है आपने, तो इसको लगभग दिवाली पे, मतलब अक्टूबर नवंबर में खेत ऑटोमेटिक फिर पानी की नमी ये तोड़ लेती है और खेत कड़क हो जाता है। उस कारण से इसका छिलका निकलना आसानी से चालू हो जाता है। भैया गुच्छा खोदो। एक बंच जैसे कि निकाला आपने, ये आप देख सकते हो, एक काड़ी निकाला, निकल रही। इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि ज़मीन हार्ड हो जाती है, इसके कारण ट्रैक्टर व हल से नहीं खोदा जाता है। इसमें गेती से खोदा जाए। इसमें पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इसका वाइडनेस रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। पाल पद्धति से भी ज़्यादा रहता है इसका। हाँ, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें जो सफ़ेदी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। छिलाई की तीसरी विधि मशीन के द्वारा। तीसरा तरीका मशीन वाला है। मशीन वाले में क्या रहता है कि थोड़ा सा मूसली जो घिसाती है उसमें इमरी से, उसमें मूसली का जो दल है वो निकलता है, और उससे थोड़ा सा वेट भी कम होता है, वजन भी कम होता है उसमें। पर वो एक तीसरा ऑप्शन है। बाकी पहला ऑप्शन तो 70% छिलाती है, 30% तो भी रह जाती गाड़ी में। हाँ, लगभग 70% ही आएगी। भाव भी जो वाइटनेस का भाव रहता है उतना नहीं रहता है। जो मार्केट वैल्यू है उससे 200-300 रुपये किलो में कम बेचो तो बिकती है वो। तो ये रहता है मशीन वाला ऑप्शन। निष्कर्ष, इस प्रकार हमने तीनों विधियों को समझा। हमारे 20 से भी अधिक वर्षों के अनुभव की माने तो इन सभी विधि में पहली विधि यानी पाल पद्धति अधिक फायदेमंद है। उसका एक कारण है कि उसको ज़्यादा मात्रा में अपन खेत में से निकाल के माल को रख सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेबर लगा के उसको छिला सकते हैं। बाकी ये जो पद्धति है इसमें थोड़ी मात्रा में काम चलता है, गेतियों से खुदाई होती है, उसमें हल द्वारा ट्रैक्टर द्वारा खुदाई होके और ज़्यादा मात्रा में उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है। किसान बंधुओं, अगर आप भी सफेद मूसली के बेस्ट क्वालिटी के बीज कंद को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे फार्म पर विजिट कर सकते हैं। ये फार्म मध्य प्रदेश के देवास जिले में आता है, जहां हम किसानों को पूरी तरह बताते हैं कि छिलाई कैसे होती है, तीनों पद्धति के बारे में बता देंगे, और भी इस मूसली की खेती के संबंध में जो भी जानकारी है वो हम निःशुल्क यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं रामचरण पाटीदार 9926054093।
और श्याम पाटीदार 9977481791। कल्याण मुस्लिम फार्म में आपका एक बार और स्वागत करता है। धन्यवाद।